नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। आज हम आपको SIR फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। ये जो गणना प्रपत्र है ये सभी को इलेक्शन ऑफिस ऑफ इंडिया की तरफ से घर के पते पर भेजा गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने नजदीकी स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने जो फॉर्म दिखाई देगा उसमें सबसे पहले आपका नाम होगा, उसके बाद EPIC नंबर दिखेगा, फिर नीचे आपका पता दिखेगा और बीच में आपकी वोटर लिस्ट की जानकारी होगी कि आप पहले कहां वोट डालते थे। फिर साइड में एक QR कोड मिलेगा जिससे आप स्कैन करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सबसे राइट साइड में आपकी फोटो दिखेगी, जिसके साथ ही आपको अपनी पासपोर्ट साइज न्यू फोटो प्लेन बैकग्राउंड वाली लगानी होगी। अब आते हैं नीचे वाले हिस्से में जहां आपको 3 कॉलम दिखेंगे। सबसे पहला कॉलम खुद की डिटेल भरने के लिए है। दूसरे कॉलम में उन लोगों का नाम आएगा जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था और तीसरे कॉलम में उनका नाम आएगा जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। सबसे पहले हम पहला कॉलम भरेंगे जहां सबसे ऊपर जन्म तिथि लिखनी है, उसके नीचे आधार संख्या भरनी है, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हो उसके पिता का नाम, फिर पिता का EPIC नंबर, अगर हो उसके नीचे माता का नाम और माता का EPIC नंबर। वैकल्पिक, अगर जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हो उसकी शादी हो चुकी है तो पति या पत्नी का नाम आएगा और उनके EPIC नंबर का स्थान भी होगा, और अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। यह पहला कॉलम पूरा हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉलम की तरफ जो उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। इसमें सबसे पहले निर्वाचक का नाम, फिर उसका EPIC नंबर, फिर रिश्तेदार का नाम यानी माता या पिता का नाम, फिर रिश्ता यानी माता या पिता, उसके बाद जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और सबसे आखिर में क्रम संख्या। ये सारी जानकारी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। यह कॉलम भी पूरा हो जाता है। अब तीसरा कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है में नहीं था, यानी आसान भाषा में कहें तो 40 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए। इसमें आपको जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता, दादा, दादी, नाना या नानी का नाम लिखना होता है, फिर उनका EPIC नंबर, अगर न हो तो खाली छोड़ दें। फिर रिश्तेदार का नाम यानी जिस व्यक्ति का नाम ऊपर लिखा है उसके पिता या माता का नाम, फिर रिश्ता यानी माता पिता जो भी हो, उसके बाद जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या वोटर लिस्ट में मिल जाएगी, फिर भाग संख्या और सबसे आखिर में कर्म संख्या जो 2003 की लिस्ट में नाम के सामने लिखी होती है। यह कॉलम लोगों के लिए है जिनका अपना नाम लिस्ट में नहीं था, इसलिए उनके पिता या दादा का नाम लिया जाता है क्योंकि उनका नाम पुरानी लिस्ट में होता है। यह कॉलम भी पूरा हो जाता है। आखिर में फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होता है उसी व्यक्ति का जिसका फॉर्म है, और इस तरह हमारा पूरा SIR फॉर्म भरकर पूरा हो जाता है। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी जगह जरूर लिखें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।